थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए that where are you standing right now. Okay, so over here we have a lot of questions and this is question number 5. Yes, question number 5. But so you can see over here that question number 5 is saying to you that this is a redox reaction. 0.83 grams of lithium reacted with water to form 0.5 decimeter cube of aqueous lithium hydroxide, and the equation is given to you. In the first part, you need to find out what you need to find out the moles of lithium, and then you need to find out the volume of hydrogen gas, and then calculate the concentration of lithium hydroxide. So I think it is quite simple question and we can solve this. Let's start with ओके बच्चों, जस्ट लुक एट ओवर हियर दिस क्वेश्चन. पहले मैं आपको एक करा के दिखा रहा हूँ. जो हमने सीखा है ना उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, राइट? जस्ट सी दिस क्वेश्चन, इट्स क्वाइट इजी फॉर यू, आई थिंक. Yes. So what they are saying to calculate the number of moles of lithium, right? And they gave us what? Just look at over here. They gave us the mass, right? And we know that if the mass is given to you, so we can divide it by the MR to get the number of moles. So we can find out the moles by mass over MR, right? So, but so what is the mass given to us? It is 0.83 grams. And this is the mass of what? This is the mass of lithium. This is the mass of lithium. So remember बच्चों, when the mass is given to you of any substance, जिस substance का mass दिया हुआ होगा उसी के MR से divide कराना है, ठीक है ना? तो right now this is the MR of lithium, तो हमें MR mass of lithium है तो उसी के MR से divide कराना होगा. तो MR कितना है lithium का? It is 7, right? So let's see the number of moles of lithium given to us. So उन्होंने कितने number of moles दिए हमें? 0.83 divided by 7. They gave us 0.12 moles. ठीक है, ये आ गया moles, right बच्चों? अब देखें वो क्या बोल रहा है. वो आपसे बोल रहा है calculate the volume of hydrogen gas, and we know that. अब दिए हुए moles lithium के हैं और पूछ रहा है क्या चीज? volume of hydrogen gas. इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? रिलेशन लगाना पड़ता है, राइट? एंड वी नो दैट रिलेशन किसका लगता है? हमेशा गिवन वर्सेस रिक्वायर्ड का लगता है. गिवन वर्सेस रिक्वायर्ड का लगता है. तो गिवन इज लिथियम टू अस, राइट? एंड रिक्वायर्ड इज हाइड्रोजन, राइट? और हमें पता है सबसे पहले हम इक्वेशन का रिलेशन लगाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इट इज 2 एंड इट इज 1. सो इट इज 2:1. एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी हैव, जो आपके पास डेटा है उस डेटा में आपके पास 0.12 मोल्स हैं और आपको x यानी कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं. एंड वी नो दैट वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. सो इट विल बी 2x is equals to 0.12 and the x is actually 0.06. So these are what बच्चों? These are moles of hydrogen. These are moles of hydrogen and hydrogen is gas. We know that. अगर आपके पास किसी भी गैस के मोल्स हों और उसका आपको वॉल्यूम निकालना हो, तो जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट विद 24,000 और 24, राइट? अभी उन्होंने बताया नहीं हमें कि डेसीमीटर क्यूब में निकालना है या सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है. तो सिंपली हम वॉल्यूम अभी डेसीमीटर क्यूब में निकाल लेते हैं. एंड द फॉर्मूला इज मोल इनटू 24, राइट? क्योंकि ये गैस है और गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है. सो इट इज 0.06 into 24. Let's check the answer. What is the volume of hydrogen gas which is going to be produced? 0.06 into 24. It means the volume of, yes, the volume of gas which is going to produce is 1.44 decimeter cube, right बच्चों? Is that clear to all of you? Yes sir. Then देखें उसके बाद वो क्या पूछ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है. और वो किसकी पूछ रहा है? लिथियम हाइड्रोक्साइड की पूछ रहा है. और देखें अगर आप क्वेश्चन में फोकस करें तो दे ऑलरेडी गेव अस व्हाट? द वॉल्यूम, ठीक है ना? अब ये जो वॉल्यूम है ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ये आपने याद रखना है. गैस का वॉल्यूम नहीं है ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है. तो गलती से भी वाला फॉर्मूला ना लगाइएगा, गैस वाला, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके मोल्स निकालना पड़ेंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, है ना? यानी कि मोल ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब.
तो हमारे पास तो ना ही मोल्स हैं और ना ही वॉल्यूम है। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हम सॉरी डेसीमीटर क्यूब में ही गिवन है, तो हम लिख सकते हैं 0.50 वॉल्यूम गिवन है। ठीक है ना, हमें मोल्स चाहिए, तो मोल्स कैसे निकलेंगे, दोबारा रिलेशन से निकलेंगे। गिवन क्या है आपको, लिथियम, रिक्वायर्ड क्या है आपको, लिथियम हाइड्रोक्साइड। देखें दोनों का रिलेशन सेम है, दोनों का रिलेशन सेम है इक्वेशन में। तो जो इक्वेशन में अगर आपके पास रिलेशन सेम आ जाए तो इट इज क्वाइट सिंपल फॉर यू। जो मोल्स आपके पास लिथियम के आए हैं उतने ही मोल्स आपके पास प्रोड्यूस होंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड के, तो आपको उसका रिलेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। मोल्स इक्वल है इक्वेशन में, बस डायरेक्टली पुट कर दें वही वाले मोल्स, अपना टाइम सेव करें। ठीक है, तो 0.12 डिवाइड बाय 0.50, it will give you what, the concentration of the solution, which is 0.24 mole per decimeter cube, right बच्चों? यस सर। तो ये देखें 4 नंबर का सवाल था, आपको इस क्वेश्चन में 4 नंबर मिल जाएंगे बड़े आराम से, बड़े आसानी से आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलें, लेट्स टॉक अबाउट सम अदर क्वेश्चंस एंड लेट्स सी कैन यू सॉल्व दिस और नॉट। अब ये है बारी आपकी कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए क्योंकि अभी हमने सब कुछ नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हम इसको अभी छोड़ रहे हैं। यस, हम ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं इक्वेशन कंप्लीट कर देता हूँ। ये वही पुरानी वाली इक्वेशन है जो कि आपने ओ लेवल्स में पढ़ी थी, हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे एसिड और बेस के चैप्टर में थोड़ा सा। ये आपने पढ़ी हुई है, जब भी कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी एल्कली अमोनियम सॉल्ट्स के साथ मिलता है तो मस्ट अमोनिया गैस, सॉल्ट और वाटर बनता है, राइट? तो दिस विल बी द इक्वेशन, राइट? और ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट? उसके बाद ये कह रहे हैं कि नीचे भी इक्वेशन पूछ रहे हैं आपसे NaOH और HCl की। तो वी नो दैट व्हेन एनी एसिड रिएक्ट्स विद एनी अल्कली इट विल फॉर्म व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी मैं अभी फिलहाल लिख देता हूँ क्योंकि आपको पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ। राइट नाउ योर वर्क इज स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, राइट? जल्दी से इसको मुझे करके बताएं कितने मोल्स आ रहे हैं HCl के। आपको क्या गिवन है देख सकते हैं आप, आपको वॉल्यूम भी गिवन है, आपको कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, एंड आई थिंक यू आर प्रीटी श्योर कि आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करने वाले हैं। जल्दी से मोल्स निकाल के मुझे बताइए। HCl की दोनों चीजें आपको गिवन है। जीरो पॉइंट 0312 मोल्स। Okay, let me check the formula that we can use over here बच्चों। we know that जब आपको concentration given होगी, this is the unit for concentration, तो आप पहचान सकते हैं। और जब आपको वॉल्यूम गिवन होगा तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू concentration into volume, right? And you can see this, the volume is in centimeter cube, so we need to convert this into decimeter cube by dividing by 1000. so let's check concentration है आपके पास कितनी बच्चों, concentration 1 है और वॉल्यूम है 31.2 डिवाइडेड बाय 1000, राइट? तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 1, इट विल गिव यू 0.0312 मोल्स। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर ऑफ मोल्स। ये आपके पास मोल्स किसके आए हैं बच्चों? देखो आपको क्लियर रहना है कि आप कर क्या रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। रियलाइज करोगे ना क्वेश्चन को तब मजा आएगा, अदरवाइज तो ऐसा लगेगा कि ये आपके ऊपर बर्डन है। अभी आपने किया क्या है, आपने मोल्स निकाले किसके, HCl के, ठीक है ना? ये वो आपने मोल्स निकाले हैं HCl के, ठीक है ना? पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है इसके लिए, तो आप क्वेश्चन पूरा पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको क्योंकि मोल्स की बात कर रहा हूँ, टाइट्रेशन का पार्ट है पूरा, तो इसीलिए मैं अभी क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ NaOH इन दिस। अगेन द सेम things are given to you, you can find out the moles again by this formula. Just use the formula again and get the answer. जीरो पॉइंट वन। This is what you can find out the number of moles by the formula same again. It is number of moles is equals to concentration into volume divided by 1000.
So we know that concentration is right now 2 and the volume is 50 divided by 1000. So it will give you what, बच्चों? 0.1, right? 0.1 आ रहा है? Yes, sir. मैं एक बार चेक कर लूं ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं. It is 50 divided by 1000 and into 2. राइट, इट इज 0.1. और बच्चों ये किसके मोल्स हैं देख लें आप, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स. ठीक है ना, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो. ठीक है, उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ, यूज योर आंसर टू 1, 2 and 3 टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ NaOH यूज्ड अप इन द रिएक्शन. ठीक है ना. अब आप देखें, अब इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पूरा. ये क्या कह रहा है आपके पास, कह रहा है ये कि आपके पास 5 ग्राम सैंपल था फर्टिलाइजर का अमोनियम सल्फेट का. आपने उसको ऐड किया किसके अंदर, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोल पर डेसिमीटर क्यूब NaOH. यानी कि आपने जो ये मोल्स निकाले हैं, ये वाले जो मोल्स हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो हैं जो आपने इनिशियली ऐड किए थे. और ये एक्सेस मोल ये बहुत ज्यादा थे, इसमें से कुछ ना कुछ बचेगा. ठीक है ना. तो ये एक्सेस मोल आपने इनिशियली स्टार्ट किया और आपने फाइंड आउट कर दिया. व्हेन ऑल द अमोनिया हैड बीन ड्राइवन ऑफ द सॉल्यूशन वाज कूल्ड. अब जाहिर सी बात है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड बचेगा. तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा था उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने उसको ट्रीट कराया किससे, HCl से. ठीक है ना, उसको आपने ट्रीट कराया किससे, HCl से. तो आप देखें कि आपके पास इतना HCl के मोल्स यूज हुए बचे हुए NaOH को यूज करने के. ठीक है ना, and you can see this in the equation that the ratio of NaOH and HCl is same. तो जितने ही मोल्स HCl के यूज हुए होंगे इतने ही मोल्स आपके पास NaOH के बचे भी होंगे, है ना. NaOH के मोल्स जो आपके पास बचे होंगे वो इतने ही होंगे जितने HCl के यूज हुए हैं. क्या कहते हैं बच्चे आप लोग, सही बात है या नहीं? Yes, sir. ठीक है ना. अब आप देखें, अगर आप रियलाइज करें क्वेश्चन को, तो ये मोल्स आपके पास NaOH के बचे, ये आपने टोटल ऐड किए थे. तो आपके पास यूज्ड कितने हुए NaOH कितने यूज हुए भाई, 0.1 आपने ऐड किए थे. और जो बच गए वो आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो आपको पता चल जाएगा NaOH के मोल्स यूज्ड कितने हुए. राइट, मोल्स ऑफ NaOH यूज कितने हुए भाई, माइनस करके चेक कर लेते हैं. ये होगा आपके पास 0.1 माइनस 0.0312. तो इसका मतलब ये है कि अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन कराने के लिए आपके पास 0.0688 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज हुए. राइट बच्चों? सर आप ये वाला पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते? जी बिल्कुल, देख लें, कोई मसला नहीं है. ये आपसे कह रहा है कि आपने शुरू में एक्सेस NaOH ऐड किया था और उसमें देखो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम बताया हुआ आपको, है ना. 50 सेंटीमीटर क्यूब आपने यूज किया, 2 मोल पर डेसिमीटर क्यूब NaOH. ये आपने एक्सेस मतलब ज्यादा डाला था. ठीक है ना, यानी एक्सेस का मतलब ज्यादा डाला है तो कुछ ना कुछ बचेगा. और ये रिएक्शन कब क्या हो रहा है, ये आपके सामने, आपने यहाँ डाला है एक्सेस NaOH, यहाँ एक्सेस डाला है. तो यहाँ पर आपने मोल्स कितने डाले हैं, यहाँ पर आपने डाले हैं 0.1 मोल्स. ठीक है ना. अब वो जितने रिएक्ट हो सकते थे अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट हो गए और फिर बच गए. जो बच गए ना उसको आपने HCl के साथ ट्रीट कराया ताकि आप चेक कर सकें कितना NaOH बचा है. तो HCl बचे हुए NaOH के साथ इतना रिएक्ट हुआ, है ना. देखें दोनों का रिलेशन सेम है, 1:1 है. तो जितने नंबर ऑफ मोल्स HCl के रिएक्ट किए होंगे वो एक्चुअली NaOH के भी उतने ही होंगे ना सॉल्यूशन में. तो बचे हुए NaOH के जितने मोल्स थे उतने ही मोल्स के साथ HCl रिएक्ट कर गया. तो आपको ये पता चल गया कि NaOH के इतने मोल्स बच गए थे. इनिशियली आपने इतने यूज किए और बच गए ये वाले. ठीक है ना. तो आपने जब इनिशियल में से बचे हुए माइनस किए, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो यूज हो गए. सही है भाई, क्लियर है? यस सर. अब आपको क्या निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट. अब आप अमोनियम सल्फेट के मोल्स निकाल सकते हैं कि कितने मोल्स थे अमोनियम सल्फेट के जो कि रिएक्ट हुए NaOH के साथ. नाउ जस्ट लुक एट द रिलेशन क्या है इन दोनों का, 1:2. क्या रिलेशन है इनका, इनका रिलेशन है आपके पास 1:2. यहाँ देख सकते हैं आप, इनका 1:2 का रिलेशन है. ठीक है, तो आप यहाँ रिलेशन लगा सकते हैं. आपको गिवन क्या है, NaOH आपको गिवन है. आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड अमोनियम सल्फेट, आपने फाइंड आउट करना है. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इट इज 2:1 और जो यूज्ड हुए NaOH के मोल्स वो इतने थे. तो डेफिनेटली आप X की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से कि कितने आपके पास वहाँ अमोनियम सल्फेट के मोल्स होंगे. सो इट विल बी
x is equals to 0.0688 डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर कितना बनेगा आपके पास 0.0344 मोल्स, राइट बच्चों और नॉट? यस सर। और ये मोल्स किसके हैं? दीज आर एक्चुअली मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट। ये आपने क्लियर रखना है कि आप कर क्या रहे हो, किसका कर रहे हो, ताकि आपको याद रहे कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपके पास मोल्स आ गए, अब वो क्या कह रहे हैं देखें, वो कह रहा है कैलकुलेट द मास। क्या कह रहा है आपसे वो? कैलकुलेट द मास ऑफ एमआर, एंड वी नो दैट वी कैन फाइंड आउट इट बाय द एमआर। तो मास निकालना है, तो मास कैसे निकलता है? मोल्स को एमआर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप मास किसका निकालना चाह रहे हो? अमोनियम सल्फेट का। तो अमोनियम सल्फेट के आपने मोल्स रख दिए, और साथ साथ एमआर भी आप अमोनियम सल्फेट का ही रखेंगे। NH4 ट्वाइस SO4 का एमआर कितना होगा? इट इज 14 + 4 × 2 + 32 + 64, कितना बनेगा बच्चों? ये हो गया 96 और ये 132। ये हो गया 132। सो यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 32 गेट द नंबर द मास ओवर हियर। तो हम देखें कितना आ गया, 0.0344 मल्टीप्लाई बाय 132। इसका मतलब ये है कि आपके पास 4.5408 ग्राम अमोनियम सल्फेट था, राइट बच्चों? राइट? Yes, sir. And now they are saying calculate the percentage purity। कह रहा है परसेंटेज प्योरिटी निकाल के दिखाएं अमोनियम सल्फेट की फर्टिलाइजर में। अब देखें जरा फर्टिलाइजर आपको कितना दिया हुआ है बेटे? फर्टिलाइजर आपको दिया हुआ है 5 ग्राम। फर्टिलाइजर आपको कितना दिया है? 5 ग्राम, और वो बोल रहे हैं प्योरिटी निकाल के दिखाएं। तो कोई मसला नहीं है, प्योरिटी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे प्योरिटी? आप इस तरह निकालेंगे आप कि परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए आपके पास जो अमोनियम सल्फेट का मास है उसको टोटल से डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करा देंगे, तो इट इज 4.541 कर लेते हैं इसको, 08 राउंड फिगर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 4.541 डिवाइड बाय 5 into 100, so it will give you 90.82% ammonium sulfate in the fertilizer। yes बच्चों, क्लियर है? यस सर। है नहीं है मजे का सवाल? इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पेपर में आते हैं जो कि मोल से रिलेटेड होते हैं। देखिए सारी चीजें वही हैं, जस्ट क्वेश्चन की इंटेंसिटी बढ़ गई है। क्वेश्चन को आपकी सोच की, आपके फोकस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी कर दोगे क्वेश्चन की, अपना फोकस क्वेश्चन के ऊपर कर दोगे, तो मोल्स निकालना बड़ी बात नहीं है। मोल्स तो आप उसी फॉर्मूले से निकाल रहे हो, वही मास ओवर एमआर, वही कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, वही गैस से 24,000 से मल्टीप्लाई कराना, सारे फॉर्मूलाए आप याद कर चुके हो, आपको रटे हुए हैं। ओ लेवल्स में भी यही थे, ए लेवल्स में भी यही है, चेंज नहीं हो सकते, ठीक है ना। बस क्या है, क्वेश्चन की इंटेंसिटी डिफरेंट हो गई है, वो क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश कर रहा है, मैक्सिमम जितना वो क्वेश्चन घुमा सकता है वो घुमाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या करना है, अपना फोकस डेविएट नहीं करना और आपने क्वेश्चन को परफेक्टली सॉल्व करना है। इज दैट राइट बच्चों और नॉट? यस सर। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस सर। चलें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसकी कोशिश करनी है आपने। लेट्स स्टार्ट। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं ताकि ये हमारी रिकॉर्डिंग लंबी ना हो जाए। Okay, so you can see this बच्चों, when the concentration and volume is given to you, so you can use the formula number of moles can be find out by the concentration into volume, and if the volume is in centimeter cube, so you must need to divide it by 1000, right? So the concentration right now is 0.5 and the volume is 50 divided by 1000. So the number of moles are बच्चों, moles कितने आ गए? 0.025 0.025। और बच्चों ये किसके मोल्स आए हैं आपके पास? It should be clear to you. It is phosphoric acid. किसके मोल्स हैं ये? Phosphoric acid. Then आपको मोल्स किसके चाहिए? How many moles of sodium hydroxide requires ना? तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स चाहिए। So it is very easy. Phosphoric acid is actually given to you and sodium hydroxide is asked from you. The number of moles of phosphoric acid in equation is 1 and the number of moles of sodium hydroxide in sodium hydroxide is 3 and the given moles of phosphoric acid is this and the required is for sodium hydroxide, so we can cross multiply these, right? So the number of moles of sodium hydroxide will be बच्चों कितने आएंगे? 0.075 0.075। वेरी गुड। और अगर मैं आपसे पूछूं बताएं इसका मास कितना आएगा,
तो you need to simply multiply it with 40. इसको अगर आप 40 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? आपके पास आ जाएगा इसका मास कितना चाहिए होगा, तो ये होगा तकरीबन 3 ग्राम्स। राइट बच्चों, बात समझ में आ गई है? Yes. Everyone Yes, of you. sir. Challenge. This is almost done from my side, and if you want to practice questions, so you can do practice from anywhere. आप सवालों की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, जहां से भी आपको कोई भी क्वेश्चन